नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की मेरी कुछ पंक्तियां हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि शिकागो में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण। मगर दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ओर से कई संदेश है जो युवाओं को हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुविचार आज भी दोहराए जाते हैं। उनके संदेश आज भी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आते ही स्मृति पटल पर तेजस्वी और युवा सन्यासी की छवि उभर आती है। मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, लेकिन इससे पहले वह विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। सिर्फ अपने एक भाषण से ही 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला था जिसे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, वो धर्म की लड़ाई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण में कहा था, इससे बहुत कम लोग परिचित हैं। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के कुछ अंश। नंबर 1, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आप इस स्नेहपूर्ण स्वागत मेरा दिल भर आया है। इतने हर्ष के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए दिल से आभार। मैं आपको दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों और संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदू की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नंबर 2, मैं इस मंच में कुछ उन वक्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया है कि दुनिया में सहिष्णुता का विकास पूरब देशों में से फैला है। नंबर 3, मुझे गर्व है मैं उस धर्म में हूँ जिसे दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक संस्कृति का यह पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता से ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य रूप से स्वीकार करते हैं। नंबर 4, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दिए। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमने अपने हृदय में इजराइल की वो पवित्र सत्यों को भी सजो कर रखी है जिसने धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों के तहस नहस कर दिया था और तब उन्हें दक्षिण भारत में शरण ली। नंबर 5, मुझे गर्व है मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। नंबर 6, भाइयों, मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहूँगा जो मैंने बचपन में याद किया और जिसे हर रोज़ करोड़ों लोग भी दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंततः समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग राह चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। नंबर 7, ये सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका परिणाम है जो मुझ तक आता है। चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ते चुनते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते ही हैं। नंबर 8, सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशजों के हठ धर्मिता से लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी को जकड़ रखा है। उन्होंने इस पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई है और कितने देश मिट गए हैं। नंबर 9, यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा सक्षम और उन्नत होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुर्भाग्य भावनाओं का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या कलम से। दोस्तों, आप सभी को कैसे लगे ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार? अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।